कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, एकदम निस्वार्थ भाव से, और बदले में आपको मिला हो दर्द, गुस्सा या फिर निराशा? ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? कि मैंने तो हमेशा सबका भलाई चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चलिए, आज इसी उलझन की तह तक जाते हैं और इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस दर्द की वजह को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो निस्वार्थ काम का आइडिया है, उसमें क्या कोई झोर है। इसके बाद हम कर्म के दर्शन को जानेंगे, एक किसान से कुछ बहुत जरूरी सबक सीखेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे हम इमोशनल आज़ादी पा सकते हैं। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अच्छे कामों से मिलने वाले इस अजीब से दर्द की, और इसके लिए हम इंसानी इरादों के एक कह सकते हैं धुंधले एक्सरे को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस बात को ऐसे समझिए, दो तरह के डायग्नोसिस होते हैं, है ना? एक है मेडिकल डायग्नोसिस। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, एक्सरे होगा और एकदम साफ साफ दिख जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, मामला बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब बात आती है साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की, तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सब कुछ धुंधला, बहुत कॉम्प्लेक्स। हम जो दिखाते हैं और जो हम असल में महसूस करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसी धुंधलके में सारी समस्या की जड़ छिपी है। तो ये उलझन आती कहाँ से है? अब हम बात करेंगे निस्वार्थ कामों के पीछे छिपे एक मिथक की, एक ऐसे छिपे हुए कॉन्ट्रैक्ट की जिसे हम अनजाने में साइन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो ये कि इंसान फंडामेंटली अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। जी हाँ, तब भी जब उसके काम दूसरों के लिए दिख रहे हों, चाहे वो परिवार के लिए हों, दोस्तों के लिए हों। हर काम के पीछे कहीं ना कहीं एक अपनी संतुष्टि छिपी होती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है छिपे हुए कॉन्ट्रैक्ट का। ये है क्या? ये हमारे दिमाग में चलने वाला एक अनकहा सौदा है। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हम मन ही मन ये उम्मीद लगा लेते हैं कि बदले में हमें तारीफ मिलेगी, इज्जत मिलेगी या वैलिडेशन मिलेगा। और जब हम शिकायत करते हैं ना कि मैंने तो इतना कुछ किया, तो असल में हम यही कह रहे होते हैं कि हमारा वो छिपा हुआ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज पार्टी प्लान की, बहुत मेहनत की, सब कुछ परफेक्ट किया। ये तो हुआ आपका निस्वार्थ काम। पर अंदर ही अंदर एक छिपी हुई उम्मीद भी है कि सब आपकी तारीफ करेंगे, आपको दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त कहेंगे। अब सोचिए, असलियत में क्या हुआ? दोस्त का रिएक्शन ठंडा सा था, या किसी ने आपकी मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा, आपको जबरदस्त गुस्सा आएगा और लगेगा कि आपकी कोई कद्र ही नहीं है। ये गुस्सा असल में दोस्त पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी उम्मीद टूटने पर है। और यही बात इस कोट में साफ कही गई है। गुस्सा तब आता है जब वो अनकहा सौदा टूट जाता है। वो काम असल में कभी पूरी तरह निस्वार्थ था ही नहीं। मतलब हमारे दर्द की वजह कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग में बना वो सौदा है जो पूरा नहीं हुआ। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं इसके हल की। और इसका हल हमें मिलता है एक बहुत ही प्राचीन दर्शन में, भगवान कृष्ण के शाश्वत ज्ञान में। भगवद गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यही है असली कुंजी। यहाँ फल का मतलब क्या है? फल मतलब वही तारीफ, वही प्यार, वही सम्मान जिसकी हम अपने काम के बाद उम्मीद करते हैं। सारी प्रॉब्लम यही है कि हमारा ध्यान काम से ज्यादा उस फल पर होता है। और इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। देखिए, ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना काम पूरी लगन से करें, लेकिन उसके नतीजे पर इमोशनली डिपेंडेंट न रहें। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न दें। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, लक्ष्य और निर्भरता के बीच का फर्क। लक्ष्य रखना, जैसे कि अपने परिवार की देखभाल करना, ये बिल्कुल ठीक है, ये हेल्दी है। लेकिन अपने मन की शांति को इस बात पर टिका देना कि उस देखभाल के बदले आपको एक खास तरह का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, बस यहीं से सारे दर्द की शुरुआत होती है। अगर ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक किसान के उदाहरण से, जो हमें नियंत्रण की सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब एक किसान को देखिए, वो क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। वो खेत जोत सकता है, अच्छे बीज चुन सकता है, फसल को पानी दे सकता है। ये सब उसके हाथ में है। लेकिन क्या वो ये कंट्रोल कर सकता है कि धूप कितनी निकलेगी, या बारिश कब और कितनी होगी,
या फसल को पकने में कितना समय लगेगा। नहीं, ये सब उसके कंट्रोल से बाहर है और एक समझदार किसान इस बात को जानता है और स्वीकार करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम यही समझदारी अपने रिश्तों में भी दिखाते हैं? जब हम अपने किए गए कामों के बदले में प्यार, सम्मान या तारीफ की जिद करते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम मिट्टी पर चिल्ला रहे हैं। हम उस किसान की तरह बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो मिट्टी पर चीख-चीख कर कह रहा हो कि जल्दी से फसल उगाओ। ये कितना बेतुका है ना? तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इस सब से निकलकर हम इमोशनल आज़ादी कैसे पा सकते हैं। इसका एक सीधा साधा 2 स्टेप का रास्ता है। तो ये रास्ता क्या है? पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस, यानी इस बात को मान लेना कि आप जो भी करते हैं अपनी ही संतुष्टि के लिए करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। दूसरा स्टेप है फिलॉसफिकल एप्लीकेशन, यानी उस किसान वाली सोच को अपनाना, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करना और नतीजे की चिंता छोड़ देना। बस ये 2 कदम आपको उस विक्टिम वाली फीलिंग से आज़ाद कर सकते हैं कि हाय मेरे साथ ही सब बुरा होता है। और जानते हैं, यही सेल्फ केयर का सबसे ऊंचा लेवल है, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब लोग आपकी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव करें, बल्कि तब मिलती है जब आपको अच्छा महसूस करने के लिए उनके किसी खास बर्ताव की ज़रूरत ही न पड़े। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते करते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो आपको अपने सच्चे कर्म को खोजने में मदद करेगा। सवाल ये है, ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी काम के लिए कोई तारीफ, कोई शुक्रिया, कुछ भी मिलना संभव न हो, तो वो कौन से काम हैं जो आप फिर भी पूरी खुशी के साथ करेंगे? इस सवाल का जो भी जवाब आपके मन में आता है, जिन कामों को आप बिना किसी उम्मीद के भी करेंगे, वही आपका सच्चा कर्म है। वो काम जो अपने आप में ही एक इनाम है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक यही एक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन की असली चाबी है।